जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली साबर मंत्र विज्ञान के आपके अपने चैनल पर स्वागत है। बहुत सारे साबर प्रयोग थे और कुछ लोगों का कहना था कि दैनिक जीवन में काम में आने वाले कुछ साबर मंत्र और साबर प्रयोग दिए जाएं जिनको आसानी से सिद्ध कर लिया जाए और जिनका प्रयोग करके जन कल्याणकारी कार्य किए जाएं। देखो, बहुत सारी चीज़ें होती है जो समय पर अगर आपके पास है तो आप उससे लोगों को ठीक कर सकते हो। नाम शोहरत तो मिलती ही है, लोग इज्जत भी करते हैं। तो इस श्रेणी में साबर मंत्रों को सिद्ध करना चाहिए। आज एक साबर मंत्र दे रहे हैं जो अक्सर लोगों की ऐसी समस्या होती है, डांड का दर्द करना, चाहे वो पोली हो जाए या कीड़ा लग जाए, तो उस वजह से समस्या होती है। और बहुत से लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते, खाना खा नहीं पाते, लगातार दर्द होता है, इस वजह से उन्हें बहुत तकलीफ होती है। ऐसे समय में अगर आप उन्हें ठीक कर दें तो ये उनके लिए किसी वरदान और चमत्कार दोनों से कम नहीं होता, क्योंकि वो तो केवल टैबलेट पर ही आश्रित हैं, गोली पर ही आश्रित हैं। बहुत से लोग ये मानने को तैयार नहीं होते कि मंत्र पढ़ के उस चीज़ को ठीक किया जा सकता है। लेकिन इसका सबसे प्रैक्टिकल जो चमत्कार दिखाने वाला काम है वो मंत्रों के माध्यम से सामने वाले को किसी प्रकार की तकलीफ हो रही है, उस तकलीफ को, शारीरिक तकलीफ को दूर कर दिया जाए। तब व्यक्ति इस चीज़ पे जरूर भरोसा करता है। खैर, कोई भरोसा करे ना करे, अगर हमें जन कल्याण करने के लिए मंत्र को सिद्ध करना है तो हम जब करते जाएंगे तो लोग अपने आप मान जाते हैं। ठीक है। और जब सेवा करना है तो कौन क्या सोच रहा है इस विषय पे ध्यान नहीं देना है। इस प्रयोग को कैसे सिद्ध करना है समझिए। साबर से संबंधित चाहे कोई भी प्रयोग हो, चाहे विष यानी जहर को उतारने वाला प्रयोग हो, चाहे वो डांड दर्द का प्रयोग हो, हड्डियों से संबंधित प्रयोग हो, या किसी भी प्रकार का साबर प्रयोग आप कर रहे हैं, तो आपके पास या तो गुरु गोरखनाथ यंत्र होना चाहिए तावीज में जो आप धारण करें, या गुरु दत्तात्रेय यंत्र होना चाहिए जो घर पे स्थापित हो। तावीज में धारण करने से फ़ायदा ये हो जाता है आपको कि उसके प्रभाव से आपकी सुरक्षा भी होती है, एक सुरक्षा कवच भी बना रहता है और काम जल्दी होता है, क्योंकि वो यंत्र है। और यंत्र जैसे मंत्र अपना काम करता है, क्रिया अपना काम करती है, तो यंत्र अपना काम करता है, तो वो आपकी सुरक्षा और कार्य सिद्धि दोनों में ही मदद करता है। इसके लिए आपको क्या करना है, किसी भी समय किसी पर्व पर, जब ग्रहण हो, होली हो, नवरात्र हो, ग्रहण और होली में आप एक एक माला मंत्र जप करके ही इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। अन्य समय जैसे नवरात्र हैं तो आप एक एक माला 9 दिन तक कर ले तो ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। कुछ विशेष नहीं करना है, धूप लगा के बैठे, दीपक लगा के बैठे, आपके पास जो सुविधा हो उससे बैठे, रुद्राक्ष माला से इसको सिद्ध कर लें और यंत्र का पूजन करके फिर बैठे। देखो, यंत्र का पहले पूजन करो, यंत्र के पास एक दीपक लगा दो, दीपक नहीं है धूप बत्ती लगा दो, कुमकुम चावल आदि से यंत्र का पूजन करो, जल से स्नान करवा लो, पंचामृत से करवा लो, जल से करवा लो। जब आप यंत्र को स्थापित करो वो दैनिक पूजा में आपका आ ही जाता है, लेकिन जब आपको सिद्ध करना हो तो एक माला में ये सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद जब भी प्रयोग करना हो तो एक नीम की लकड़ी लो और 49 बार मंत्र पढ़ के सामने वाले की डांट पे फूंक मार के इस लकड़ी से 11 बार इस प्रकार से घुमा दो, या फिर 49 बार, अगर लकड़ी नहीं है आपके पास तो 49 बार मंत्र पढ़ो, हर मंत्र के बाद फूंक मार दो, बाहर के साइड से, अंदर साइड से, जिससे भी आपको लगे फूंक मार दो। तो फूंक मारने से भी वो दर्द चला जाएगा और आप देखोगे कि वो व्यक्ति वहां बैठा ही है और बैठे बैठे ही उसका दर्द खत्म हो जाएगा। ये साबर का प्रभाव है। बचपन में हमारी डांट दर्द हुई थी और थोड़ा सा सूज गया था, तो डॉक्टर को दिखाया, लेकिन उस समय हो नहीं पा रहा था, कि समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो बहुत दर्द भी हो रहा था, क्योंकि अगर बुजुर्ग व्यक्ति हो तो उसकी डांट निकाल दी जाए। तो एक मौलाना साहब थे और ठीकरी गांव में ही थे, अब तो शायद नहीं रहे वो। तो उनके बारे में किसी ने बताया, वो क्या करते थे, एक पाव यानी लगभग एक पाव के लगभग शक्कर लेते थे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लेते थे। वो साबर का ही प्रयोग करते थे, वो हिंदू मंत्रों का ही प्रयोग करते थे। तो उनको वो एक पाव शक्कर देना होती थी और फिर कुछ मंत्र पढ़ के फूंक मारते थे, और जैसे ही आप सीट से खड़े होते थे आपका दर्द बंद हो जाता था। तो ये उस साबर मंत्र का प्रभाव था। तो इसी साबर मंत्र से आप भी वो काम कर सकते हैं जो आपको दिया है। तो इस मंत्र को आप नोट करिए और इसका प्रयोग करिए। मंत्र नोट करिए। ओम काली महाकाली काला पीला कीड़ा गलावे, क्रीड़ा है ये, इसको कीड़ा भी पढ़ेंगे आप, क्रीड़ा ना पढ़ें। कीड़ा गलावे, दर्द दांतों का, अमुक का जाए, अमुक की जगह उसका नाम लिख दें,
जिसको दर्द है, नहीं जावे तो फिर आगे जो इसमें आण लगी हुई हम बोल के नहीं बताएंगे, आप पढ़ लीजिए। तो इस प्रकार आप इसका प्रयोग कर सकते हैं और जन कल्याणकारी कार्य कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाली।